नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए के तमाम नेता पीएम मोदी के साथ उनके निर्देश पर बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद एनडीए रणनीति तैयार करेगी कि बिहार में जो लोकसभा की चुनाव होने हैं उसे लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के तमाम एनडीए के नेता एक मंच पर आएंगे और आगे को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले लगातार विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी और अब एनडीए के नेता एक मंच पर एकजुट होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजू पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजू, इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या गठबंधन का स्वरूप और बाकी सारी पूरी रणनीति तय होगी क्या इस बैठक में? नहीं, देखिए उदय, आपको ये पता है कि अभी पिछले दिनों जब बेंगलोर में बैठक हो रही थी महागठबंधन की, यानी कि इंडिया की, उसी दिन एनडीए की जो है वो बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी और उसमें 36 दल के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। और उस समय से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि अब तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अब चुनावी मोड में जो हैं वो अब आ रहे हैं। और चूँकि 2024 में आपको ये पता है कि अप्रैल में चुनाव होना है, तो लिहाजा फरवरी तक जो है वो आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में तमाम दल जो है वो अपनी चुनावी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं, चुनावी रणनीति को लेकर के वो बैठक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के तमाम नेताओं के, एनडीए के जितने भी नेता हैं उन तमाम नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है। और 3 तारीख को, यानी कि परसों गुरुवार को विधिवत वो तमाम नेताओं के साथ बैठेंगे और फिर आखिर बिहार को कैसे जीता जाए इस पर रणनीति बनेगी, इस पर जो है वो मंथन किया जाएगा। और इसके लिए विधिवत पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सहित भाजपा के जो तमाम सांसद हैं, भाजपा के जो बड़े नेता हैं बिहार कैडर के, उन तमाम नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि उस बैठक में यह भी चर्चा की जाएगी कि आखिर जो सीट जो शेयरिंग का जो मामला आप अक्सर देखते हैं कि फंस जाता है चुनाव के वक्त में आकर के, और उसके बाद जो चुनावी पार्टियां हैं उनके बीच में तू मैमे का खेल जो शुरू हो जाता है, तो उस पर भी एक चिंतन जो है वो किया जाएगा कि आखिर जो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं उस सीट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्योंकि बिहार में अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो 5 दल जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं, जिसमें कि जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान है और पशुपति पारस है। और एक जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि मुकेश सहनी को भी आने वाले दिनों में इन्वाइट किया जाए या फिर मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा जो है वो बन जाए। तो इन लोगों के साथ किस तरीके से सीट, चूँकि अभी अगर आप देखेंगे तो जीतन राम मांझी की पार्टी से कोई भी सांसद नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कोई भी सांसद नहीं है, चिराग पासवान और पशुपति पारस, अगर इन दोनों को मिला दें तो 6 सांसद जो हैं वो इनकी पार्टी से। हालांकि उस 6 में से सिर्फ चिराग पासवान अकेले अपनी पार्टी में, बाद बाकी जो 5 सांसद हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा होगी। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने जो अपना मन बनाया है वो 30 सीटों पे चुनाव लड़ने का मन बनाया है। चूँकि 17 सीट जो है वो अभी फिलहाल बीजेपी के खाते में है बिहार से, तो उसके बाद 30 सीटों पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी। और जो 10 सीट है उसमें से जो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और पशुपति पारस है उनको दिया जाएगा। हालांकि जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से सीटों की मांग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी तमाम चीज़ों को लेकर के नीतीश सरकार को आखिर किन मुद्दों पर और कैसे घेरा जाए, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाया जाए, ताकि जनता जो है वो बीजेपी शासित जो सरकार है केंद्र में, उनसे जनता ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जाए, आम जनता को बताया जाए कि भाई बिहार में जो सरकार है उससे किस तरीके से बेहतर है केंद्र की सरकार। तो तमाम मुद्दों को लेकर के जो एक चिंतन मनन है वो चिंतन मनन परसों जो है वो किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी विधिवत इसकी अध्यक्षता करेंगे। जी उदय। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे अंतिम तौर पर रणनीति क्या होगी और खासकर जो आप बता रहे हैं कि आखिर आम लोगों तक बातों को कैसे पहुंचाया जाए। लगता है कि विपक्षी एकता को लेकर जिस तरह से बैठकों का दौर शुरू हो गया है उसे लेकर एनडीए खेमा भी सक्रिय हो गया है। नहीं, देखिए विपक्ष अब पूरी तरीके से इंटैक्ट है। ये आपको पता है उदय कि इंडिया जो नाम दिया है इन लोगों ने, अब उसको बीजेपी जो है वो करिए कि भाई हम इंडिया उसको नहीं मानते हैं, हम उसको यूपीए के ही नाम से पुकारेंगे। और जनता के बीच भी जब बीजेपी जाएगी तो वो यूपीए ही कहेगी, यूपीए गठबंधन, चूँकि कहीं ना कहीं से कांग्रेस को घेरना है और कांग्रेस लेड जो ये गठबंधन
बना है, जो अलायंस बना है ये है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को ये पता है कि जिस तरीके से 24 और 26 दल जो है वो मिल करके उन्होंने इंडिया का गठन किया है, ऐसी स्थिति में उनको चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भले ही वो 36 दलों का दावा करते हैं उदय, लेकिन उस 36 दल में इंडिया के में 26 ऐसी पार्टियां हैं जिसके पास आज की तारीख में कोई भी सांसद नहीं है। अगर आप यूपीए महागठबंधन की बात करें तो उनके पास 26 में से 14 ऐसी पार्टियां जिनके पास कोई भी सांसद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आखिर किस तरीके से पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से इस गठबंधन का सहारा लिया जाए, और जिन पार्टी के पास कोई सांसद नहीं है आखिर उनको भी किस तरीके से जोड़ करके और फिर जनता के बीच आया जाए। क्योंकि देखिए राजनीति में जो वोट परसेंटेज होता है वो बड़ा मायने रखता है, और ये चीज़ पता है बीजेपी को कि अगर एक एक वोट का अगर अभी से वो ख्याल रखेंगे, एक एक वोट को अगर वो जोड़ेंगे अभी से, तो हो सकता है कि 2024 में वो पहले की तुलना में 2019 की तुलना में ज़्यादा सीट और ले आए। तो बीजेपी इसी मंथन पे, इसी मामले को ध्यान में रख करके मंथन जो है वो कर रही है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद अब परसों बिहार के, चूँकि देखिए बिहार को साधना बहुत ही जरूरी है उदय। कहा यह जाता है कि दिल्ली की सत्ता पर अगर आपको काबिज होना है तो बिहार भाया उत्तर प्रदेश आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि 120, 80 और 40 से 120 सीट जो है सिर्फ इस दो राज्यों को मिला करके है, और 243 का आंकड़ा आपको अगर पाना है तो 120 अगर आप जीत लेते हैं दो राज्यों में तो आपका रास्ता जो है 50% लगभग आसान हो जाता है। तो यही वजह है कि तमाम बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी चिंतन और मनन के दौर से गुजर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी का जो एक करिश्माई व्यक्तित्व है, एक जो करिश्माई चेहरा है, निश्चित तौर पर उसका लाभ लेने की कोशिश करेगी। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो परसों बिहार के तमाम नेताओं के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे चाय पर, उसके बाद बिहार जीतने की पूरी प्लानिंग जो है वो तय की जाएगी। जी उदय। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। गठबंधन के सहयोगियों के साथ रणनीति पर चर्चा होगी, स्वरूप क्या होगा, और विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब कैसे दिए जाएं, इन पर भी चर्चा होगी। अब